बहुत समय पहले स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में एक छोटी पतली सी लड़की रहती थी, मेरी स्लेसर। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता शराब पीते थे और अक्सर घर में झगड़ा होता था। घर चलाने के लिए उसकी मां सिलाई करती थी। मेरी छोटी उम्र से ही अपनी मां के साथ चर्च जाती थी, जहां वह यीशु मसीह के प्रेम, साहस और सेवा के बारे में सीखती थी। उसकी मां अफ्रीका के लोगों के बारे में कहानियां पढ़ती थी, जहां लोगों को मदद की जरूरत थी। मेरी सोच थी, काश मैं भी एक दिन यीशु मसीह का प्यार उन लोगों तक पहुंचा पाऊं। 12 साल की उम्र से ही उसे एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा ताकि परिवार को खाना मिल सके। दिन में 10-12 घंटे काम और रात को स्कूल। थकान के बावजूद वह रात में एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ती और अफ्रीका जाने का सपना देखती। मेरी बड़ी हुई और उसे महसूस हुआ कि यीशु उसे अफ्रीका भेजना चाहते हैं, वहां जहां लोगों को शिक्षा, दवा और प्यार की जरूरत थी। उसने मिशन बोर्ड में आवेदन भेजा। कुछ लोगों ने कहा, मेरी बहुत कमजोर और पतली है, वह अफ्रीका में जी नहीं पाएगी। लेकिन मेरी ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर यीशु मेरे साथ है तो मैं सब कर सकती हूं। आखिरकार उसे अनुमति मिल गई और वह अकेली नाइजीरिया के कैलाबार इलाके में पहुंची। नाइजीरिया पहुंची तो उसने देखा कि लोग जंगलों में रहते थे। वहां बीमारियां, गर्मी, जंगली जानवर और कई खतरे थे। लेकिन मेरी के लिए सबसे दुख की बात थी, वहां जुड़वां बच्चों को बुरा संकेत माना जाता था। लोग सोचते थे कि एक बच्चा तो मानव होता है और दूसरा दुष्ट आत्मा, इसीलिए जुड़वां बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाता था। मेरी का दिल टूट गया। उसने तुरंत यीशु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इन बच्चों को बचाने की ताकत दो। मेरी जंगलों में पैदल चलकर गांव गांव जाती, कभी कभी रात को जमीन पर सोती, कहीं मच्छर, कहीं बारिश, कहीं जानवरों की आवाजें। लेकिन वह हमेशा कहती, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे संग यीशु मसीह है। जब भी उसे जुड़वां बच्चे मिलते, वह उन्हें अपनी गोद में उठा लेती और अपने छोटे से घर में पालती। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि बच्चे मर नहीं रहे, खुश और स्वस्थ हैं। उन लोगों की आंखों से डर हटने लगा। मेरी ने गांव वालों को प्यार, दया और शिक्षा दी। वह उनकी भाषा भी सीख गई ताकि उनसे बात कर सके। जल्द ही लोग कहते थे, मेरी कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो खुद यीशु के प्यार से भरी है। उसके कारण जुड़वां बच्चों को मारने की प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग उसे व्हाइट मॉमी कहने लगे। वहां विवाद, झगड़े और गलत फैसले आम थे। मेरी गांव वालों के बीच बैठकर सबकी बात सुनती और न्यायपूर्ण निर्णय देती। यीशु का यह वचन याद रखते हुए, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं। उसे गांवों में इतना सम्मान मिला कि अफ्रीका की सरकार ने भी उसे मैजिस्ट्रेट बना दिया। यह सम्मान उस समय किसी महिला को शायद ही मिला हो। मेरी ने अपना पूरा जीवन अफ्रीका के लोगों, खासकर बच्चों, महिलाओं और बीमारों की सेवा में लगा दिया। वह कहती थी, मैं यीशु का प्रेम दिखाने आई हूं और जब तक सांस है मैं सेवा करूंगी। आखिर में जब वह बीमार हुई तो गांव वालों ने कहा, हमारी व्हाइट मॉमी यीशु के पास जा रही है। उसकी मौत पर पूरा इलाका रोया। मेरी स्लेसर ने दिखाया कि साहस और प्रेम दुनिया बदल सकते हैं।